चलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का जो विज्ञान है और विज्ञान का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि प्रकाश का परावर्तन भाग जो है उन्हें देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग उत्साहित होंगे इस चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए और साथ ही साथ इतना एकदम ढंगर नोट के साथ हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि चीजों को रटेंगे कम और समझेंगे ज्यादा, ताकि हमें परीक्षा में लिख सके। और आप लोग अभी से ही जितना क्वेश्चन आप कॉपी में ऐड करें उन्हें याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10 का जो परीक्षा है बहुत ही नजदीक आ गया है। और आप लोग यदि आप नहीं याद करते हैं तो आप लोग बहुत ही मतलब कि पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग याद कीजिए ताकि परीक्षा में लिख सके, क्योंकि परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा आपको। देखिए, याद करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेसिक तरीका होता है जो कि आप लोग बचपन में अपनाते थे, वो है लिख लिख कर और याद करना। ठीक है, और मतलब कि बोल कर कम मगर ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लोग लिख कर याद करेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम जब हम लोग देंगे तो क्या होगा कि वहां हमें कोई पूछेगा नहीं कि प्रकाश किसे कहते हैं, या फिर परावर्तन उसका भाग क्या होता है, या फिर मैथ का ही कोई क्वेश्चन ले ले। ठीक है, तो कुछ नहीं हमसे पूछा जाएगा, सिर्फ हमसे लिख कर ही, वहां से लिख कर ही क्वेश्चन आता है, हम आंसर भी यहाँ से लिख कर ही भेजते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा कि लिख लिख कर ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। और क्लास 10th में जब हम थे तो हम भी लिख कर प्रैक्टिस बहुत सारे किए थे। और क्वेश्चन बैंक जब भी आप लगाए तो उसे लिख कर ही लगाए। जैसे कि आप साइंस का कोई चैप्टर उठा लीजिए और उसका जो PYQ है क्वेश्चन है, ठीक है, उसे आप लोग क्या कीजिए कि लिख लिख कर ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो आप लोगों के लिखने से हमारा माइंड क्या होता है उस चीजों को, उस चीज के ऊपर बहुत पकड़ बना लेता है और वो चीज हम लोगों के माइंड में छप जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद बात है जो कि आप लोगों को अपनाना चाहिए। अगर आप हमारा बात मानना चाहते हैं तो आप लोगों को यह बात मतलब कि ये कथन मानना चाहिए और आप लोग जरूर मानिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है यानी कि भौतिकी शास्त्र का जो पहला चैप्टर है परावर्तन, उसका जो परावर्तन भाग है प्रकाश का परावर्तन, आप लोग ऊपर देखे होंगे कि क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन यानी कि इंग्लिश में से हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। तो प्रकाश यानी कि हम लोग सबसे पहले जब देखे कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसी में पहला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कि मान के चलिए अंधेरा है, कहीं अंधेरा है तो आप चीजों को नहीं देख सकते हैं, वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। वही अगर प्रकाश हो तो उस प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को बड़े ही आसानी से देख लेते हैं। मगर यदि आप अंधेरे में चले जाए तो आप लोग गौर कीजिएगा कि आप किसी भी वस्तु हो, पास रखी वस्तु भी आपको नजर नहीं आएगी। साथ साथ अंधेरा में तो परछाया भी साथ नहीं देता है। ठीक है, तो आप लोग जीवन में भी इस चीजों से सीखिए कि इन्हें सिर्फ किताब में ही नहीं और माइंड में ही नहीं या फिर परीक्षा में ही नहीं यूज करना है कि प्रकाश की सहायता से या फिर अगर प्रकाश नहीं रहे तो मतलब कि सब कुछ नहीं दिखता है। वैसे ही जैसे मतलब कि मेरा अगर परछाया है, जीवन में किसी पर उतना भरोसा ही कीजिए जो कि लायक हो, एक्स्ट्रा भरोसा नहीं कीजिए, उस मतलब कि जरूरत से ज्यादा नहीं कीजिए, क्योंकि अगर यदि आपको मतलब कि अंधेरा में हम लोग जब जाते हैं तो हमारा परछाई भी साथ छोड़ देता है। वैसे ही एक समय आता है जब हमारा दोस्त हो या फिर भाई हो या फिर पापा मम्मी हो या फिर कोई भी हो, कोई रिश्तेदार हो, सब साथ छोड़ देता है। जिंदगी आपको अकेले ही बिताना होता है। ठीक है, एक ऐसा भी समय आता है जब आप एक अकेला सुनसान जगह में होंगे, ठीक है, और अपने बारे में सोचते होंगे। ठीक है, वो पल बहुत ही टफ होता है। तो आज हम उसी तरह से प्रकाश का मतलब कि प्रकाश के बिना हम लोग किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। वैसे ही देखिए कि प्रकाश वह कारक है, मतलब कि वैसा मतलब कि क्रिया है, वैसा चीज है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं और साथ ही प्रकाश
प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, जो कि 3 गुने 10 के पावर 8 गुने 8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जो हम लोगों को, जैसे कि ठंडी के मौसम में हम लोग प्रकाश के सामने रहते हैं ताकि हम लोगों को धूप लग सके, और हम लोग जब देखिएगा जब तक प्रकाश नहीं मिलता है ना तो हम लोग एकदम सुकड़ल रहते हैं, और जब एकदम धूप लग जाता है बढ़िया से एकदम हम लोग टंच हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो ऊर्जा है। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा किस दिशा में मतलब कि चलता है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को कभी आप टेढ़े मेढ़े रास्ता से नहीं देखिएगा चलते हुए, हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के गति को सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने नापा था उसका नाम क्या है? तो रोमन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश की गति को नापा था। ठीक है, तो प्रकाश के सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है हुआ? तो 8 मिनट 16 सेकंड। कुछ किताब में रहता है 8 मिनट लगभग 20 सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं कम कहीं ज्यादा। अगर आप यहाँ लगभग 20 सेकंड लगाएंगे तो ठीक है, अगर एक यहाँ लगभग नहीं लगाएंगे तो 16 सेकंड दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत का फर्क रहता है। जैसे हम लोग पाई का ही कहीं मान लेते हैं तो पाई का एक्यूरेट वैल्यू 22/7 नहीं है। ठीक है, या फिर 3.14 नहीं है, पाई का वैल्यू कुछ और है, मगर हम लोग मान लेते हैं, वैसे ही यहाँ भी हम लोग मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश तो हमारा हो गया कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या सा हो सकता है, किससे हम सबको प्रकाश मिलता है। तो जैसे कि हम अभी वीडियो जो बना रहे हैं ना, तो हमारे सामने एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें बल्ब से प्रकाश मिलता है, और हम दिन में जब सुबह होता है उठते हैं तो वहां हमें सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रकाश स्रोत यानी कि कौन सा ऐसा वस्तु है जिससे हमें प्रकाश मिलता है। तो जिस वस्तु से हमें प्रकाश मिलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये तो हम लोग समझ चुके हैं। और साथ साथ वो कौन सा वस्तु है, तो हम बोले थे ना, सुबह में उठेंगे तो सूर्य का प्रकाश, या फिर लालटेन, या फिर बल्ब, तारे, टॉर्च इत्यादि। तारे हमेशा रात में दिखाई देगा, दिन में कोई नहीं खोजना, ठीक है, नहीं मिलेगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव जनित। देखिए, प्राकृतिक वैसा होता है जो भगवान के द्वारा हम लोगों को प्रदान किया गया है। ठीक है, और मानव जनित जो कि हम लोग खुद बनाते हैं उसे मानव जनित बोलते हैं। तो साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक में कौन सा हो जाएगा। तो इसका उदाहरण है, प्राकृतिक में हम लोगों का हो जाएगा पहला नंबर सूर्य हो जाएगा, दूसरा नंबर तारे हो जाएगा, ये हम लोगों का प्राकृतिक में हो जाएगा। और साथ साथ अगर मानव जनित अगर उदाहरण पूछा जाए तो अगर कहीं 2 नंबरी क्वेश्चन में आ गया कि 2 उदाहरण लिखे जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो, तो पहला हम लोग लिख देंगे सूर्य का प्रकाश, दूसरा लिख देंगे तारे। ठीक है, अगर मानव निर्मित हो तो उसे हम लोग लिखेंगे लालटेन हो गया, बल्ब हो गया और टॉर्च हो गया। इसी के साथ हम लोग समझेंगे कि यहां तक इस चीजों को समझने में आप लोगों को कहीं भी डाउट नहीं आया होगा। ये हम आप लोगों से ये अपेक्षा रखते हैं। तो आप लोग इसी के साथ अब हम लोग आगे कुछ देखने वाले हैं जो कि अगले स्लाइड पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा।